अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, उस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशस्तें मांगी थी। उस पर आज तवील समाअत हुई और ख़ास तौर पर आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक लेटर भी सामने आया है। अहमद नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, आज पूरा केस कवर करते रहें। लाला साहब, ये बताइएगा कि आज समाअत में क्या कुछ हुआ और ये जो लेटर एक आया है सामने, ये इसकी हकीकत क्या कुछ है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में फुल कमीशन ने इस केस की समाअत की है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पॉइंट ये उठाया है कि एक सियासी जमात की कंपोजिशन है और इलेक्शन कमीशन के पास भी वो मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने उस सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी है और सिंबल भी जारी किया है। तो उसमें एक क्वालिफाई करती है तो तभी इलेक्शन कमीशन ने उसको किया है। तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे कहा है कि आप 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। उसमें ये नहीं लिखा कि उस सियासी जमात ने कोई नशिस्त आम इंतखाबात में ली है या नहीं ली है। सेक्शन का इलेक्शन एक्ट 2017 का भी हवाला दिया, उन्होंने आइन का भी हवाला दिया कि आइन में कहीं भी बैंडिंग नहीं है कि कोई सियासी जमात जो है इलेक्शन के बाद जो है तरजीह फहरिस्त ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें या अक़लियतों की वो जमा नहीं करा सकती। अगर कोई ऐसी बैंडिंग होती तो इलेक्शन कमीशन जब कोई सियासी जमात नशिस्तें तरजीह फहरिस्त देती है, अगर कोई सियासी जमात 5 बंदों के नाम देती है, ख़वातीन के नाम देती है, तो नशिस्तें 7 या 8 हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन दोबारा उनसे नाम मांगता है, तो वो नाम देती है और इलेक्शन कमीशन उसको कंसीडर करता है। तो उसका जो प्रोसेस है कि इसमें जो कागजात की जांच पड़ताल या रिटर्निंग अफसर वो फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही उसकी सारा मामला जो हैं जो एक तरीक़ाकार है वो उसको फिल करता है। तो आज़म नज़ीर तारड़ और डॉक्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि एक सियासी जमात के पास कोई नशिस्त ही नहीं है, कोई जनरल नशिस्त उसने हासिल ही नहीं की, तो वो किस बुनियाद पे वो क्लेम कर रही है कि उसको आज़ाद जो मेंबर है वो बाद में उसमें शामिल हुए हैं, तो उसको किस तरह नशिस्तें दी जा सकती हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ सेक्शन का हवाला दिया कानून का, लेकिन इसमें जो है इलेक्शन एक्ट कह लें या कानून कह लें, क्योंकि ये पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई है, इसमें खामोश है। अच्छा, नवाज साहब, ये बताएगा कि जो आज इलेक्शन कमीशन में जब समाअत चल रही थी तो इस दौरान एक खत सामने आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, ये खत है क्या और इस खत में क्या तासुर दिया गया और इस खत का इस फैसले पर क्या असरात होंगे? क्योंकि जब बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल जारी थे तो उस टाइम चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं, जिसके साथ आपने इत्तेहाद किया वो तो चाहती है कि वो उसने तो लिखा है इलेक्शन कमीशन को 26 फरवरी का उन्होंने हवाला दिया है कि भाई ख़त लिखा है कि हम क्योंकि एलिजिबल नहीं हैं हमें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ। जब दोबारा इस ख़त की तहकीकात की तो पता ये चला कि इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से पूछा कि आपने ख़वातीन का जो 5% का कोटा है इस पर इम्प्लीमेंट किया है, अमल दरामद किया है या नहीं किया, तो उसके तनाजुर में उनका कहना है कि हमने जवाब दिया कि हम तो इलेक्शन हमारा कोई कंटेस्ट हमने किया ही नहीं है, हमारा कोई उम्मीदवार ही नहीं था, तो लिहाजा ये हम पर लागू नहीं होता। ये उसके तनाजुर में हमने जवाब दिया है। 5% कोटा तमाम सियासी जमातों के ऊपर होता है कि आपने 5% कोटे को टिकट देना होता है। हाँ, टिकट देना होता है, उसमें इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया, तो उसके तनाजुर में उनका कहना है कि हमने जवाब दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस केस का जो फैसला है वो महफूज किया है, तवक्को यही की जा रही है आज रात या कल तक इसका फैसला आ जाएगा, जो अगला प्रोसेस है वो फिर उसके बाद शुरू होगा। अच्छा, आज आप समाअत में बैठे हुए थे, तमाम हेयरिंग आपने की, रिपोर्ट भी करते रहे, बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें और जो अक़लियती नशिस्तें हैं वो दे देगी? वैसे आपका अपना एक तजिया क्या है? ये एक असेसमेंट है, ज़ाहिर है कोई हतमी नहीं होती, तो इसको ना ही कोई कानूनी शक्ल बनाया जाए, तो लगता नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुआ है उनको नहीं मिल रही। चलें, थैंक यू नवाज साहब, यकीनन आपने हमारे नाज़रीन के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं और इलेक्शन कमीशन में आज तवील समाअत भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को शामिल कराया गया और
उन अरकान की जानिब से ये कहा गया था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है उन्होंने मखसूस नशस्तें मांगी थी इलेक्शन कमीशन से। और आज दिलचस्प बात तो ये थी, जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया टॉक में भी ये बात की, इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बात की कि जो दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं, जिसमें फ़ारूक एच नाइक और आज़म नज़ीर तारड़, वो अदालत के सामने पेश होकर, वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर कहते हैं कि इनको नशस्तें ना दी जाएँ बल्कि वो नशस्तें हमें दी जाएँ। तो अली ज़फ़र ने कहा कि ये तो पाकिस्तान की तारीख में अजीब सी सूरत हाल है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरी दीगर सियासी जमातें ये नहीं कहती कि ये कह रही हैं कि हमारे जो नशस्तें हमें मिलनी है वो हमें ना मिले। और आज इस तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया है। जिस तरह नवाज़ इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं और एक एक चीज़ से वाबस्ता हैं और हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, उन्होंने आज ये तहलका-खेज़ इंकशाफ किया कि इलेक्शन कमीशन में और जिस तरह सोशल मीडिया में एक खत के हवाले से जो तासुर दिया गया, उस खत की दरअसल हकीकत यही थी कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने 5% ख़वातीन को जो इलेक्शन से कबल सियासी जमातों को जो टिकट देना होता है ख़वातीन के लिए, उससे मुतल्लिक़ पूछा था तो उसका जवाब दिया गया था। लेकिन इन मखसूस नशस्तों के जबकि इनके पास आज़ाद उम्मीदवार सारे शामिल होकर आ गए, तो इस सूरत हाल पर तो उनका हक़ बनता है कि मखसूस नशस्तें उनको मिलनी चाहिए। और इस खत की बुनियाद पर एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया और मुमकिन है इस खत का इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी क्या जायज़ा लेते हैं, इसका क्या असर पड़ता है। और फिर जो नवाज़ ने कहा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन हमने देखा माजी में इंतखाबात के दौरान, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट को हमने देखा बल्ला छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक फ़ैसले के ज़रिए, और फिर इलेक्शन कमीशन में कई मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ में फद में आए। और आज भी मुमकिन तौर पर यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से जो उनकी उम्मीद है वो शायद पूरी ना हो पाए और जो मखसूस नशस्तें और फिर जो अक़लियती नशस्तें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का जो खत है उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसका भी पोल खुल गया है। इलेक्शन कमीशन से इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।